हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज चियंदंग मांगा स्टूडियो। मैं हूं अपर्णा चौरसिया, द क्रिएटर ऑफ सोर कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉमिक सीरीज इन मांगा स्टाइल। अगर आप चाहें तो मेरी बुक को पढ़ सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके तो आज की हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के इस नाम तो आपने बहुत सुना ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट मैं आज आपको बेसिक सिखाऊंगी जिससे आप पर्सपेक्टिव बनाना शुरू कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले पर्सपेक्टिव होता क्या है? पर्सपेक्टिव इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग 3D ऑब्जेक्ट कैरेक्टर इन अ 2D स्पेस। मतलब जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ना, किस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर से लग रहा है कि वो एक टाइम एंड स्पेस में है, एक अलग से उनकी दुनिया है, अलग से उनका ब्रेन है। और आर्टिस्ट ने उनको बनाने से पहले यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए, लाइक यू नो दैट रेड लाइन्स, ब्रेन, बैकग्राउंड, कैरेक्टर कैसा है, उन्होंने पूरा मतलब सोचा है, पूरा एक दुनिया बनाई है उसके अंदर। और वो पर्सपेक्टिव रियलिस्टिक दिखाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो पर्सपेक्ट बनाने से पहले हम लोगों को एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ बेसिक शेप्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब ये सब बनाना सीखिए अच्छे से, और क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जब ये सीखेंगे ना तो आपको इसमें एक्स वाई जेड, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें तो आपको शेप्स बनाना, और शेप्स का फॉर्म, शेप होता है स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और उसका फॉर्म होता है क्यूब, कोन, पिरामिड, स्फीयर, सिलेंडर। तो ये सारे फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो ये बेसिक शेप्स एंड फॉर्म्स अगर आपने बनाना सीख लिए देन सपोज आप पहला स्टेप पर्सपेक्टिव में आ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि भागने से पहले हमें चलना सीखना पड़ता है, और चलने से पहले खड़ा होना। तो ये जो स्टेप है ना, ये खड़े होने वाला स्टेप है। लाइक पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक शेप से। अब पर्सपेक्टिव में जो होता है ना, वो उसमें 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। मेनली 2 होते हैं, बट मुझे लगता है कि 3 होने चाहिए तो सबसे पहले हॉरिजॉन होता है, एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है, और एक प्लेन या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके, लाइक हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि सीधा क्या है उस लाइन के हिसाब से, तो आई गेस परपेंडिकुलर भी ज़रूरी है। मैं आपको ये आगे बताऊंगी। पर्सपेक्टिव में 3 टाइप होती है मेनली, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे साथ में 4, 5, 6 जितने पॉइंट बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। जो 5 पॉइंट होता है उसको फिश आई व्यू भी बोलते हैं। तो या इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट इज की 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हॉरिजॉन, वेनिसिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है। ओके, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है? हॉरिजॉन स्काई एंड लैंड को अलग करने वाली एक सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, उसका नाम ही हॉरिजॉन है। तो जब आप स्काई और लैंड को मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे होता है हॉरिजॉन। इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसका नाम है वेनिसिंग पॉइंट। एक इनविजिबल पॉइंट होता है सूरज की तरह, लाइक इन्फिनिटी पे होता है। एंड आप इन्फिनिटी में जाके चारों तरफ से रेस छोड़ता है, लाइक अ सन की रेस होती है ना, चारों तरफ निकलती हैं। तो ये भी लाइक ए पॉइंट होता है, और ये वेनिस होता है पीछे जाके। इसका हम लोगों को पता नहीं है कहाँ ख़त्म होगा, लाइक इन्फिनिटी। और वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल पे 90 डिग्री पे। और ये होता है लाइक हम देखते हैं कि अपना टिल्ट कैसा हो रहा है, एंगल, कैमरा एंगल काइंड ऑफ। तो हमें पता चल गया है 3 चीज़ें। अब हमें को क्यूब बनाना है इस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। 1 पॉइंट क्यों? क्योंकि इसमें एक बैलेंसिंग पॉइंट है। ओके, अब क्यूब को हम बनाएंगे। क्यूब क्या है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर पे हम एक बेस लेंगे, वहाँ पे हम क्यूब बना रहे हैं। जैसा मैं बना रही हूँ ना, वैसा देखिए आप किस तरह से हम इस वैनिसिंग पॉइंट की जो लाइन्स हैं उनको फॉलो करते हुए क्यूब बना रहे हैं, है ना? आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब मैं इसको और कितना एक्सप्लेन करूँ। तो अब देखिए कि मैं इसको थोड़ा सेट कर रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि क्यूब कैसा दिख रहा है ना? ओके, सो दिस इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव की लाइंस जो प्लेन होती है ना, ग्रिड लाइंस, ये आपके हाइट के लिए होते हैं। ग्रेड या गाइड कुछ भी बोल सकते हैं आपको, तो ये आपकी हेल्प के लिए होते हैं। इसमें आप सिलेंडर भी बना सकते हैं, एंड कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप एंड फॉर्म आप इसमें बना सकते हैं। इसको 3D स्पेस का आपको वो मिल रहा होगा, लाइक इल्यूशन मिल रहा है।
हम बना रहे हैं 2D पेपर कैनवास पे, बट हमको इल्यूजन मिल रहा है 3D का, कि वो आसमान में एक लाइक किसी टाइम स्पेस पे हैं, एंड देन दे आर लाइक पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट. दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. तो नाउ नेक्स्ट इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, 2 बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 बैलेंसिंग पॉइंट होंगे, लेफ्ट एंड राइट. और इसमें मैं चारों तरफ रेस नहीं बना रही हूँ. जहाँ पे मुझे क्यूब खड़ा करना है मैं वहाँ पे उसको लाइक मैंने इंटरसेक्ट करवाया एक दूसरे लाइंस को, एंड लाइक दिस. सी, ऊपर हमें एक स्क्वायर मिल गया है, नीचे हमें एक स्क्वायर मिल गया है ना. अब इसको बेस बनाते हैं एंड इसको कनेक्ट करते हैं लाइंस को, एंड देन वी आर डन. सी, ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन चुका है एक बड़ी सा क्यूब, एंड क्या बोलेंगे इसे, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड. तो यार इस तरह से दिस इज़ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ये आपने देखा होगा बिल्डिंग्स एंड फोटोग्राफी में बहुत यूज़ करते हैं, एंड कभी भी वो नहीं होता इंटरसेक्ट लाइंस, तो इस जगह पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ होता है लाइक दिस. अब यहाँ पे डिटेल बाद में कर सकते हैं, मैं तो आपको रफली बता रही हूँ. आखिरी में मैं यहाँ पे आपको एक स्पीड रन बताऊँगी किस तरह से मैं बनाती हूँ. ओके, तो आई गेस आप लोगों को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आ गया होगा. मेनली आपको इसमें 2 बैलेंसिंग पॉइंट रहने हैं, दोनों बैलेंसिंग पॉइंट्स की लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराना है, और जो बीच में जो एरिया बचता है ना, जो क्यूब आते हैं, वहाँ पे आपको अपना बनाना है. ओके, सो बस थोड़ी सा यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक 2 वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रूट्स, तो वो बना सकते हैं, एंड देन यू आर डन विथ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ओके, नाउ वी विल मूव टू 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. नाम से पता चल रहा है 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट होंगे. जस्ट लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सबसे पहले हम 2 वैनिसिंग पॉइंट रहेंगे, एंड उसको लेफ्ट एंड राइट रखेंगे हॉरिजॉन पे, एंड देन थर्ड पॉइंट जो रहेगा ना, वो ऊपर स्पेस में कहीं भी हो सकता है, सीधा हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है. ओके, जैसे कि आपको पता है कि जब यहाँ पे 2 आई व्यूज़ होते हैं, एक वर्ड आई व्यू होता है जब कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ, एंड एक आंट आई व्यू होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ. तो वैनिसिंग पॉइंट भी उसी हिसाब से ऊपर और नीचे होते हैं. ओके, जब कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं तो वैनिसिंग पॉइंट नीचे होता है, जब नीचे से देखते हैं तो वैनिसिंग पॉइंट ऊपर होता है. मुझे बनाना है बीच में एक बिल्डिंग जो कि वैनिसिंग पॉइंट ऊपर से वो थोड़ा छोटे हो रही हो. ओके, तो इसमें मैंने परपेंडिकुलर बनाया, एंड देन मैंने 2 पॉइंट की तरह सेम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए एक दूसरे से, और फिर इनको कनेक्ट किया. अब मैं ऊपर वैनिसिंग पॉइंट से ना नीचे बेस वाली जो है ना स्क्वायर, उससे मैं कनेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे आप अच्छे से देखिए किस तरह से बिल्डिंग बनेगी. ओके, तो यहाँ पे बिल्डिंग में बना रही हूँ लाइक दिस. आपको आराम से दिख रहा होगा कि अब देखिए ऊपर के वैनिसिंग पॉइंट से वहाँ पे वो आ रहा है, लाइक एक एंगल पे आ रहा है. ये तब होता है जब हम कोई भी चीज़ नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर ऐसा लगता है ना कि छोटा होता जा रहा है. तो ये जो इल्यूजन होता है ना, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की वजह से होता है. मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स करके दिखाती हूँ आपको. लाइक मैं इसको थोड़ा और अच्छे से करती हूँ, एंड देन आई विल ड्रॉ दीज. लाइक सपोज ये जैसे कोई लाइक छोटी सी बिल्डिंग है, और ना इसमें मैस लाइन्स बनाना सीखिए, लाइक जिस तरह से ये होता है ना इक्वल लाइंस. इससे हमें पता चलता है कि जो वीडियो है, मतलब जो हमारा बिल्डिंग है ना, तो वो लाइक इक्वली डिवाइड हुआ है. मैस लाइंस बोलते हैं इनको. जो लोग 3D चलाना जानते हैं, 3D मैथ्स पढ़ा है जिन लोगों ने, उनके लिए बहुत आसान होगा. जब भी हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं, तो उसमें मैथ लाइंस बहुत मदद करती है शेडिंग एंड हाईलाइट्स पे. सी, यहाँ पे आपको लाइक एक ऑब्जेक्ट 3D टाइप का वो देगा, इल्यूजन देगा. देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ जिसमें मैं साथ में मैथ्स, क्योंकि यहाँ से बीच में ना वो कर्व है, तो मैथ लाइंस पास में होते हैं. जो उल्टा कॉन्वेक्स कर्व है तो उसमें दूर दूर हो जाते हैं. सी, लाइक दिस. ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा बेसिक. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ. ओके, ये किस पॉइंट पे है, फर्स्ट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर है. सी, लाइक एक पॉइंट है वहाँ पे, और वहाँ से चारों तरफ ये आ रहा है रेज, और उसी पर पूरा का पूरा लाइक पूरी इमेज, पूरी पेंटिंग, पूरा स्केच बना हुआ है. सी, कितना ईजी है. लाइक हम लोग को दिखने में लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन उसका बिल्डिंग ब्लॉक बहुत सिंपल है. जो ये वाली इमेज है वो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बट ये डायनामिक है. अब डायनामिक और फ्लैट कैसे बनता है, जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर वो पॉइंट एक दूसरे से दूर दूर हो, उनके डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो वो फ्लैट होता है. जितना पास में होगा उतना ज़्यादा डायनामिक होगा. सी,
यहाँ पे कितना डायनामिक फॉर्म पे है, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सी लाइक दिस। मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके बता रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह से ब्लॉक से पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरी की पूरी दुनिया ही बनी है। ओके नाउ यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि 2 पॉइंट है, बट नो, ऊपर से देखिए, ऊपर से बिल्डिंग ऊपर छोटी है फिर नीचे आके बड़ी होती आ रही है, तो दिस इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मैं आपको यहाँ पे उसकी गाइडलाइंस बनाती हूँ। लाइक ये हमारा हॉरिजॉन था, यहाँ पे लाइक सी ऊपर से आ रहा है, इस तरह से लाइक हर जगह होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कहीं 5 वो भी होता है, बट मेनली सिर्फ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम लोगों को सीखना ज़रूरी है। ओके तो अब मैंने आपको बता दिए हैं, ऑब्जर्व करके भी दिखा दिया है किस तरह से यूज़ होते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जो लोग ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनको तो स्केल एंड पेंसिल से ही काम करना पड़ेगा, बट जो लोग क्रिप स्टूडियो पेंट या फिर कोई डिजिटल चलाते हैं लाइक फोटोशॉप और बाकी सॉफ्टवेयर्स, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे क्रिप स्टूडियो पेंट के लिए बताती हूँ किस तरह से ग्रिड इजीली ला सकते हैं। सबसे पहले आप लेयर्स पर जाइए, अपना क्रिप स्टूडियो पेंट खोलिए, देन गो टू रूलर्स एंड फ्रेम, देन क्रिएट पर्सपेक्टिव रूलर। ओके यहाँ पे जैसे आप ऑन करेंगे ना तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पूछेगा ही, और साथ में फिर साई भी पूछता है, लेकिन हमें हम ये 1 पॉइंट चाहिए। ओके तो इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला रूलर। इसमें जो ब्लू लाइन है ना बीच वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन है, और जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन है, और जो बीच में ये दिख रहा है ना प्लस साइन, ये है वैनिसिंग पॉइंट। ये हम कहीं भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं ऑपरेशन टूल से। ओ दबाइए अपने कीबोर्ड पर और उससे चेंज कर सकते हैं। और इसमें बताइए सबसे बढ़िया बात क्या है, लाइक ये आपको इनविजिबल लाइन बना दिया है उसने। अब इस पर आप कुछ भी बनाएंगे, कोई भी कुछ भी ड्रॉ करेंगे, वो अकॉर्डिंगली इस ग्रिड के साथ मैच होता चला जाएगा। ओके रुकिए मैं दिखाती हूँ। सी मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्री हैंड, लेकिन वो अपने आप अकॉर्डिंगली उसके लाइक वो ना उसके ऊपर लाइक अपने आप बैठता जा रहा है, उसके ऊपर ही बनता जा रहा है। लाइक मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। सी आप कहीं भी इसमें कहीं भी बनाएंगे, पूरे पेपर में कहीं भी बनाएंगे ना, तो वो अकॉर्डिंगली वैनिसिंग पॉइंट पे बैठता जाएगा। लाइक उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लाइक उसके अकॉर्डिंगली बनता जाएगा। ओके नाउ 2 पॉइंट में भी सेम है, लाइक दिस एक हमारा लेफ्ट साइड का वैनिसिंग पॉइंट एंड दिस इज राइट साइड। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने दूर होंगे ना बैलेंसिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा फ्लैट इमेज बनेगी, और जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ज़्यादा डायनामिक एंगल आएगा। तो अभी हम थोड़ा पास में करते हैं, एंड दिस सी किस तरह से यहाँ पे एंगल आ रहा है। ओके मैं यहाँ पे ना बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एज अ बिगनर कि किस तरह से। सी अब मैं यहाँ पे जो पुरानी लाइन्स होंगी मैं हटा दूँगी, एंड सी अब बन चुका है। तो यहाँ पे शेडिंग करती हूँ। सी कितना आसान है राइट। अगर आप लोग डिजिटल टूल्स को यूज़ करना जानते हैं देन ज़िंदगी आसान हो जाती है। ओके नाउ वी विल अगेन ट्राई द 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्रिएट पर्सपेक्टिव रूलर एंड 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें जो ऊपर दिख रहा है ना, ये है हमारा थर्ड वैनिसिंग पॉइंट। ओके दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे पुराने लाइक राइट साइड का, ये है लेफ्ट साइड का, एंड ऊपर है हमारा थर्ड वैनिसिंग पॉइंट। अब आपको वैनिसिंग पॉइंट को ना थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला परपेंडिकुलर नहीं है, लाइक वो किसी लाइन पे नहीं है, वो फ्री है, वो कहीं भी कैसे भी जा सकता है। लेकिन जो लेफ्ट एंड राइट होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन पे होते हैं, ये याद रखिए। ओके अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट बी में कुछ बनाएंगे, एंड देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन अगर आपको सीधी इमेज बनानी है ना तो उसको हमेशा परपेंडिकुलर रखें तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे कितने आराम से, लाइक मैं यहाँ पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ और वो अपने आप अपने आप बन रहा है। बहुत बढ़िया है। सी एकदम इसमें पर्सपेक्टिव एकदम सही है। ओके दिख रहा है ना, ये है हमारा 2 पॉइंट, ये है 3 पॉइंट। ओके अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा स्केच बनाते हैं जो कि मैंने नॉर्मली 20 मिनट्स में कंप्लीट किया है, और लाइक मैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे बना रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी पर्सपेक्टिव की नॉलेज से कुछ भी बना सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल गाइस, यू कैन डू इट। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बना रही हूँ उसको, और मैं इसमें मैस लाइन्स बनाई क्योंकि मुझे इसमें गेट रखने थे, ब्राइट ग्रासेस रखने थे, है ना। और ये रफ स्केच है। ओके
सी ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, बहुत आसान है क्योंकि हम लाइक स्टूडियो पेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाई नॉट यूज़ इट इन दिस वे। सी मैंने यहाँ पे साइन बना दिया एंड थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट ऐड कर दीजिए एंड शेडिंग से डायमेंशन आ जाता है किसी भी इमेज में, देन वी आर डन। सी कितना मस्त दिख रहा है ना। ये मैंने सिर्फ लाइक 15 to 20 मिनट्स में स्केच बनाया था, मैं आपको यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो आप इसी तरह से कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको सीखना है ना पर्सपेक्टिव बनाना तो प्लीज़ ये होमवर्क ज़रूर कीजिए कि क्यूब्स रेक्टेंगल को 1 2 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ट्राई कीजिए। जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वो अपने पेपर पर ट्राई कीजिए, और जो लोग डिजिटल हैं वो प्लीज़ डिजिटल का टूल्स का यूज़ कीजिए, वो ज़िंदगी को आसान बना देगा। मैं बता रही हूँ आपको सच में। और ना हमेशा अगर कोई भी चीज़ बनाए ना उसमें मैसलाइन ट्राई कीजिए कि ऐड कर पाए, उससे आपको 3 डायमेंशन का नॉलेज होगा। ओके, and in the next video we will talk about foreshadowing, that is perspective in character. okay, ये कैरेक्टर को पर्सपेक्टिव में कैसे बनाते हैं और हम पर्सपेक्टिव के अंदर जाते जाएंगे। तो see you in the next video. Till then, bye bye, keep drawing and keep enjoying your life. Thank you.